अस्सलामुअलैकुम। प्रॉपर्टी सर्विसेज के प्लेटफॉर्म पे आज हम फिर आए हैं अदनान सिद्दीकी साहब के पास और आज हम DHA पेशावर की न्यू अपडेट्स इनसे लेंगे। और अभी आपके सामने जो मुल्क के हालात हैं, यहाँ कोविड-19 जो वबा है, आप सब लोग इस नाम से वाकिफ़ होंगे। तो अभी जो हमारे मुल्क के अंदर इन्होंने कहा कि लॉकडाउन लगेगा और अभी लॉकडाउन लगने से मार्केट के ऊपर क्या अभी असर होता है, मार्केट में प्राइसेस ऊपर जाती हैं नीचे आती हैं। तो इस बारे में आज हम अदनान साहब से डिस्कस करेंगे कि मार्केट के अंदर बेहतरी आने के चांसेस ज़्यादा हैं या प्राइसेस जो हैं वो नीचे जाएंगी, या जो भी अभी मार्केट की आगे इनके नज़रिए से देखते हैं कि मार्केट के क्या हालात होंगे। तो अदनान दी, आप हमें ज़रा बताइएगा कि DHA पेशावर में अभी क्या चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दानियाल, हम लोगों ने पहले बात की थी, रमज़ान से पहले से हम एक वीडियो बनाते हैं जिसमें हम लोगों ने ये कहा था कि मार्केट में करेक्शन आएगी रमज़ान में, इसमें बाइंग ना करें। हमने अपनी 2-3 वीडियोज़ में यही बात की थी और ये वही हुआ कि मार्केट में रमज़ान से पहले जो बयाने हो रहे थे, अब जैसे जैसे उसका ट्रांसफ़र का टाइम आया है, ट्रांसफ़र का रेशो देख लें DHA में क्या हो गया। रमज़ान से पहले तकरीबन पर डे के हिसाब से 40-45 ट्रांसफ़र हो रही थी, अब वो फिर दोबारा 15 और 20 के पास आ गई है ट्रांसफ़र। ठीक है, 25 ट्रांसफ़र जो है वो शॉर्ट हो गई। अब मार्केट रुक भी गई है, ब्रेक लग गई है। अब जैसे कह रहे हैं कि ये अब लॉकडाउन हो रहा है, लॉकडाउन हो जाता है, ईद आ जाते हैं, ईद के 15 दिन के बाद यानी 13-14 दिन के बाद जून शुरू हो जाता है, बजट आएगा, यहाँ पे करेक्शन आनी है अभी। ठीक है, यहाँ पे कनाल में भी आएगी, 10 मरला में भी आएगी, 5 मरले में भी आएगी। प्राइसेस के ऊपर हम बात कर लेते हैं। वहाँ पे प्राइस चल रही है मिनिमम 150, जो बाउंड्री पे जो चले गए थे 160-165 वो 150 पे आ गए, और मैक्सिमम जो 240 पे चले 245 और 50 पे चले गए थे वो 225 और तकरीबन 20 तक ये आ गया। तकरीबन 5-10 लाख का डिफरेंस, तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए मार्केट इस टाइम रुकी हुई है कनाल की। ठीक है, इस टाइम वही एंड यूजर है जो ओवरसीज पाकिस्तान आया है और जिसने बाइंग करनी है। अगर मार्केट में इस टाइम आप घूमेंगे, आपको क्लाइंट वही मिलेगा जो ओवरसीज है। अब 10 मरले की डिमांड वही हो रही है आज से 15 दिन पहले वाली, 50 लाख और 52 लाख और 55 लाख ओन की हो रही है। लेकिन एक्चुअल अगर हम बात करें तो एक्चुअल यहाँ पे 45-46 का रेट आ चुका हुआ है। अच्छा। 10 मरले का, और 5 मरले की भी वही डिमांड हो रही थी 55 लाख रुपए की कॉस्ट ऑफ लैंड, और अभी भी वो डिमांड वही कर रहे हैं। लेकिन मार्केट एक्चुअल जो है वो इस टाइम आ गई है 46-47 पे। अच्छा, कॉस्ट ऑफ लैंड यानी प्राइसेस तीनों कैटेगरी में प्राइसेस कम हुई हैं। मतलब ये जो करेक्शन आनी थी ये शुरू हो चुकी है, शुरू हो चुकी हुई है। ठीक है, अभी मैं किसी बायर को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे, वो अब वेट करना बनता है, क्योंकि बायर इस टाइम देखें पीक प्राइस पे जाके बायर परचेज कर देता है और वो महीने बाद हमें कहता है कि दोबारा सेल कर दें। तो मैं तो 2.5 करोड़ का नहीं सेल कर सकता, बिल्कुल, या मैं 2.25 का सेल नहीं कर सकता। जून में बजट आ रहा है, जून में अगर नए टैक्स कोई लगते हैं तो वो फिर टैक्स की वजह से मार्केट में मजीद करेक्शन आनी है। जो भी टैक्स लगेंगे उसका जुलाई में इम्प्लीमेंट होता है। तो अब आप मई, जून और जुलाई, अब ये 3 महीने अगर काम नहीं होता या 2.5 महीने काम नहीं होता तो आप बताइए करेक्शन तो 100% आनी है। तो मार्केट के अंदर सेलर ज्यादा होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, सेलिंग प्रेशर मार्केट पे आ रहा है, तो उसी की वजह से मार्केट में करेक्शन आएगी। तो मुझे ये बताएं, जैसे पिछले साल भी लॉकडाउन लगा था तो उस टाइम के अंदर मार्केट के अंदर जो प्राइसेस थी वो नीचे गिर गई थी या इनकी प्राइसेस ऊपर चली गई थी? दानियाल, लॉकडाउन के दौरान तो सब घर में कैद हो गए थे, घर में बैठे थे, कोई बाइंग सेलिंग नहीं हो रही थी। उस टाइम तो मार्केट का बहुत बुरा हाल हो गया था। मार्केट चली गई थी जो अभी हम 150-155 की मैं बात कर रहा हूँ आज। ये वाला प्लॉट था 1995 का, एक कनाल का। ठीक है, ये ABC की मैं बाउंड्री की बात कर रहा हूँ और ये कॉस्ट ऑफ लैंड पे थे। ठीक है, उसके बाद जब ये लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, गवर्नमेंट ने हमारे ये मिनिस्ट्री स्कीम अनाउंस की है। ये जून तक की मिनिस्ट्री स्कीम थी, जून तक के लिए ये फिर जब ये लोगों ने ब्लैक से वाइट करना था, यहाँ पे डीलर हजरात ने, हमारे भाइयों ने काफ़ी तेज़ी से सटा किया, यहाँ पे बयाने किए, उसकी वजह से मार्केट एकदम ऊपर चली गई।
ठीक है। अब पिछले आप मार्च अप्रैल से देख लें, मार्च अप्रैल से मार्केट ओपन हुई थी और ये 1 साल के अंदर अब मार्च में आके मार्केट ज़रा रुकी है। मार्केट मार्च तक बहुत तेज़ी से ऊपर गई है, तकरीबन करोड़ रुपए का डिफरेंस आ गया। तो यहाँ पे अभी जो मार्केट है अब ये ब्रेक लगेगी लॉकडाउन की वजह से। अब बजट में क्या अनाउंस करती है गवर्नमेंट, ये बजट में हमें देखना है। डिपेंड करता है बजट के ऊपर। जी बिल्कुल। उनका मार्केट से कोई इतना नहीं, लॉकडाउन से है फर्क पड़ेगा, लाजमी फर्क पड़ेगा। देखिए मार्केट 15-20 दिन तो रुकेगी, कम से कम 15 दिन का तो लॉकडाउन होगा अगर हुआ तो। अगर लॉकडाउन हो जाता है सेलिंग प्रेशर आता है। देखिए मैंने एक प्लॉट परचेज किया, मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ गई है तो मैं क्या करूंगा, मैंने प्लॉट तो नहीं लेके रखना, मैं तो मार्केट में जाऊंगा बेचूंगा। तो मेरे ख्याल से ट्रांसफर भी नहीं होगा, ऑफिस वगैरह पब्लिक डीलिंग बंद हो जाती है। ऑफिस खुले होते हैं, डीएचए ऑफिस लाहौर का भी खुला हुआ था, पेशावर का भी खुला हुआ था, पब्लिक डीलिंग नहीं हो रही होती। अच्छा। लेकिन प्राइसेस में करेक्शन आ जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा लॉकडाउन और डीएचए पेशावर की मार्केट के हवाले से एक छोटा सा ओवरव्यू। उम्मीद करते हैं कि आपको इस छोटी सी वीडियो के अंदर आपके सवालों के जवाब मिलते होंगे। तो इसी तरह हम लोग डीएचए पेशावर के हवाले से न्यू अपडेट्स, न्यू वीडियोस लेके आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।